और रिंगू टिंगू चलो यहाँ मोंटू भैया बैठेंगे। एटीट्यूड हाँ? तुम दोनों तो आ गए, तुम्हारे चैंपियन कजन मोंटू भैया कहाँ हैं? ये रहे हैं? कहाँ गए? अरे अभी हमारे पीछे ही थे मोंटू भैया। लास्ट मोमेंट में उनका हिम्मत का पैर टूट तो नहीं गया होगा। हाँ चिंटी, मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन गए कहाँ मोंटू भैया? Go to sleep। आज मेरी हिम्मत का पहाड़ नहीं, विवान का पंजा टूटेगा। बैठिए मोंटू भैया। हाँ विवान। होल्ड इट मोंटू, हारने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। विवान अभी शर्मा जी का सामान रखने गया है, थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। मुझे चैलेंज करके खुद चूहे जैसा बिल के अंदर घुस गया और सामान रखने का बहाना दे रहा है। माइंड योर लैंग्वेज मोंटू भैया, विवान डर के भागने वालों में से नहीं है। और नहीं तो क्या? डरपोक पलटन का कावड़ हीरो है। आई चैलेंज यू ऑल, बुलाओ तुम्हारे जीरो हीरो को। बुलाओ ना, बुलाओ। कहाँ है विवान? हाँ बुलाओ। ये विवान की जगह अनन्या कैसे आ गई? ये लड़की हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है? विवान को डरपोक बोल के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अब जब तक विवान नहीं आता है तब तक मेरे साथ एक वार्म अप मैच कर लो। ये ब्रेसलेट क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। अनन्या दीदी कहाँ गई? कहाँ गई अनन्या दीदी? ये रॉन्ग नंबर कैसे डायल हो गया? What the heck? ये कौन है? अब जैसे ये लोग अनफ्रीज होंगे इनकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रे, तुम्हारा अनन्या दीदी को किडनैप करने वाला प्लान वो मैं फेल करके ही रहूंगा। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो किड जो तुम रे का प्लान फेल कर सका। रे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं। अनन्या दीदी रे की बॉडी में ट्रैप है, कहीं मेरे अटैक से उन्हें चोट ना लग जाए। अब मैं स्मैकनेट गन की मदद से अनन्या दीदी को रे की बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। क्वीन टिमनासा, मैं गलती से विवान की जगह अनन्या को किडनैप करके ले आया। बट डोंट वरी, आप मुझे दूसरा ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं भी अपनी मिस्टेक सुधार लूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है रे, क्योंकि विवान को पता चल चुका है कि अनन्या हमारे पास है। टिमनासा,
इससे पहले वीर लोक वाले हमारी योजना को भाप लें और अपना वो यंत्र वहां से हटा लें, हमें अनन्या और बालवीर को उस टापू पर गिरा देना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को टापू के पास मिलूंगी। ये बालवीर और अनन्या इस डूबते हुए टापू पर तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। एंजॉय द वेदर बालवीर। अनन्या! अनन्या! परियों, तुम दोनों जाकर बालवीर और अनन्या की मदद करो। तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालपरी। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों? अनन्या को ठीक करने के लिए उसे प्राण जोत देनी पड़ेगी। तो ये रहा तुम्हारा बोनेंजा अटैक। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है तिमनाशा। इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूबते हुए टापू पर। अफसोस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। 2 down, 1 more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? हमें साइलेंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ठीक हो चुकी हो, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि आइलैंड डूबने वाला है। लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें चल चल जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा चल चल जादू यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? भैमार और रे के लगाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से लगता है ऐसा हो रहा है। हमारी जादुई शक्तियाँ यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे बालपरी? मुझे लगता है हमें देबू भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विवान, उस द्वीप के ऊपर तिम्नासा ने जो कवच बना रखा है, उस कारण हम बालवीर से संपर्क नहीं कर पा रहे। और ना ही हम दूरदर्शी जादू से बालवीर पर नजर रख पाएंगे। तो फिर देबू भैया और अनन्या दीदी की हेल्प करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है, लेकिन वो लगभग असंभव है। बालपरी, आप बस रास्ता बताइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वो रास्ता है त्रिनेत्री काक पक्षी। सुना है कि जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उसके सामने किसी का भी लगाया हुआ कवच टिक नहीं पाता। विवान, उस काक पक्षी की तीसरी आंख में इतनी भयानक ऊर्जा है कि वो बड़े से बड़ा कवच भी तोड़ सकता है। लेकिन त्रिनेत्री काक पंछी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और जितनी भी उसके बारे में